चलिए आज मैं आप सभी को मेरा छोटा सा और प्यारा सा ट्रैकिंग पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर हवाएं बह रही थी, पक्षियों के गीत सुनाई दे रहा था। यहाँ पर आके मेरा मन पूरा शांत हो गया। तो सर रूता बटरफ्लाई मन दुनिया ना। नेचर में घूमना और ट्रैकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। आप शायद ये सोच रहे होंगे, अरे भाई ये जगह कहाँ पर है, ये वो तो बताओ। तो दोस्तों, ये जगह टी फैक्ट्री है जो कि लखीजान में स्थित है। आप टी फैक्ट्री से और थोड़ा आगे जाने पर आपको ये सुंदर नेचर का व्यू का आनंद मिलेगा। हमारा ग्रुप ने ये नया टेंट परचेज किया है और हम इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। कैंप सेट हो जाने के बाद हम सभी वहाँ पे आराम करने लगे। कोका और पड़ा ओ दादा बहुत कष्ट से अपना डोलिया पे लाई मैं कोका ना है। फिर हमने चाय का मज़े लिए और हमारा हालचाल पूछने के लिए मिस बकरी आई। दोस्तों और परिवारों के साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा है। और अगर आप ये नेचर में पी रहे हो तो और इस सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे हो तो इसका मज़ा तो 2x और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जब जंगलों को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारे सफ़ेद फूल देखे। लगता है यहाँ पर किसी ने पार्टी किया है। यहाँ पे तो मुझको नहाने का दिल कर रहा था। हमारा लोमनी अनमोल रत्न ढूंढते हुए। यह एक चींटी का नेस्ट है। असमीज में इसे आमलूरी कहते हैं। इसका अंडों को खाया जाता है। मेरा यकीन करिए ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो इन चींटियों को मसल कर सूंघना काफ़ी अच्छा है। मुझे और लोमनी को बुलाने गुनू और बाबू आ गए, मगर उल्टा लोग मेरे साथ ही घूमने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये नदी शायद बाली पत्थर का नदी से निकल कर जाता है। मैं ये थ्योरी लगा ही रहा था, तभी मैंने किसी को पेड़ के ऊपर में चढ़ते हुए देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि कुछ औरतें पेड़ों के ऊपर में चढ़ रहे थे। औरतों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो लोग यहाँ पे सब्जी जमा करने के लिए आए और उसे बाज़ार में लोग बेचेंगे। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में इस तरह से पहाड़ों से जंगली सब्जियाँ लेकर आते हैं, ढेकिया साग जैसा, और खाने में बहुत टेस्टी है और फ्रेश है। इसमें कुछ भी दवाई का मिलावटी नहीं रहता है, एकदम ताज़ा कुदरत बाजारों करने आके हमें खाने के लिए मिलता है। इन प्यारे कार्बी लेडीज को गुड बाय कहने के बाद फिर वापस मैं कैंप की तरफ चला गया और मैं सोचने लगा कि क्यों ना कल दोबारा यहाँ पर आके फैक्ट्री के ऊपर में वीडियो बनाया जाए। हमारा ग्रुप यहाँ पर योगा करने के लिए रुके और मैं इस फैक्ट्री के मिस्ट्री को जानने के लिए निकल पड़ा। यहाँ बीच में जो चिड़िया का आवाज़ जो आ रहा है बहुत ही अच्छा है। पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। और मैं जब यहाँ पे आया तो मुझको ऐसा लगा कि ये जो टी फैक्ट्री है ये अबंडन हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा, ये बंद हो चुका है इस प्रकार। फिर मैंने यहाँ का जो स्थानीय लोग जो है उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि नहीं, ये टी फैक्ट्री चल रहा है। यहाँ का जो जितना भी जो इस गार्डन का जो पत्ता है उसको लेके जाके दूसरा जगह में जाके फिर उसका
आगे का उसका जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो मतलब अभी भी चल रहा है, बस मशीनरी जो है इस फैक्ट्री से इसको यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं कहीं पे ना मेंटेनेंस का कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ में कहीं पे इसको मेंटेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कोई कोई जगह में आग जलाया गया है, घास जो है जंगल ट्रिम्ड है, थोड़ा सा ये जगह क्लेंस, थोड़ा सा उसको कोई बीच में आके इसको झाड़ू मारता है, देख रेख करता है, ऐसा पता चल रहा है यहाँ पर। तो ये चल रहा है। और मुझको पता चला कि बेज बरुआ नामक कोई व्यक्ति का ये फैक्ट्री है। अभी मुझे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल ऑनलाइन में देखना पड़ेगा और आपको मैं और दिखाता। प्रभात कमल बेज बरुआ का जन्म मद्रास में हुआ। उनके माता पिता शारदा नायर और नील कमल बेज बरुआ है। जोरहाट में आने से पहले उन्होंने अपना बचपन मद्रास और कलकत्ता में बिताया। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने वार्टन में फाइनेंस के ऊपर पीएचडी किए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। वे 1988 में इंडिया वापस आए और अपना फैमिली का टी बिजनेस को संभालने लगे। उनका लीडरशिप के अंदर में उनका फैक्ट्री 5 लाख किलो से बढ़कर इस प्रेजेंट मोमेंट में 12 मिलियन किलो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के टी इंडस्ट्री पर प्रभात कमल बेज बरुआ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इनका लाइफ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। और यही था प्रभात कमल बेज बरुआ का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। आप मेरे पीछे में जो देख रहे हैं ये आंगनबाड़ी सेंटर है और काफ़ी सुंदर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पे कलर किया गया है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ यहाँ पे आर्टिस्टिक कुछ एलिमेंट्स है यहाँ में, और सिंपल छोटा कार्टून कैरेक्टर का माध्यम से छोटा चीज़ें यहाँ पे वॉल में से समझाने का कोशिश किया गया है। अभी तक इसका ओपनिंग नहीं हुआ है। जब इसका ओपनिंग होगा मेरे ख्याल से फिर तब जाके ये शुरू होगा। आप मेरे पीछे में ये जो बड़ा सा हॉल जैसे जो देख रहे हैं ये क्या है अभी तक मुझको भी स्पेसिफिक पता नहीं चला है। यहाँ का लोकल लोगों से पूछने पर पता चला कि ये एक पूजा स्थान होगा जहाँ पे आप सभी प्रकार के पूजा यहाँ पे किया जा सकता है। एक यज्ञ स्थान यहाँ पे किया जा सकता है। अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। कोई मुझको बोला ये राम मंदिर बन रहा है, कोई बोल रहा है कुछ क्या बन रहा है, नामघर जैसा कुछ क्या बन रहा है। मगर जहाँ तक मुझको मेरा अंडरस्टैंडिंग में है यही है कि ये एक पूजा स्थान है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से सुंदर होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। और अगर यहाँ पे एक पूजा स्थान बन रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ में जो रास्ता जो है ये भी और अच्छा होने से अच्छा है। वहाँ में आगे में एक टूटा हुआ ब्रिज है और वो भी अगर रिपेयर होता तो काफ़ी अच्छा होता, जिससे कि लोगों को सुविधा होता यहाँ पे आने के लिए। वहाँ पर इंक्वायरी और वीडियो बनाने के बाद में वापस आया और इनका साथ बच्चा पूछा योगा सेशन ज्वाइन किया। फिर बाद में हम सभी घर चले गए। थैंक यू आपका मूल्यवान समय मुझे देने के लिए और मेरा इस छोटा सा कहानी को सुनने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे पे। तब तक के लिए गुड बाय।